अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा नीलम वैली को एक्सप्लोर करने का दूसरा दिन था और आज हमने सफ़र शुरू करना था मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश थी कि इस रोड को एक बार एक्सप्लोर किया जाए और इसको कैमरे की आंख में महफूज किया जाए, ताकि इससे एक तो वादी के जो सराउंडिंग्स का व्यू है वो भी आता रहे और रोड की कंडीशन भी जो है वो हमारे नाज़रीन को पता चल जाए। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद का वो चौक है, यहाँ से एक रोड जो है वो लेफ़्ट होती है और ये नीलम रोड यहाँ से शुरू हो जाता है। इससे तकरीबन एक फरलांग पहले की रोड जो है वो नारान साइड पे जाती है और नीलम और कागान वैली जो है उसमें जो फ़र्क है या उसमें जो एक लाइन है वो सिर्फ एक पहाड़ है। एक पहाड़ी के एक तरफ कागान वैली है और दूसरी तरफ नीलम वैली है। और नीलम से अगर आप आगे जाते हैं ताओबड़ तक, तो ताओबड़ से आप अस्तोर भी जा सकते हैं। पैदल तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, उसके लिए स्पेशल परमिशन दरकार होती है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ से एक टनल भी बनाई जा रही है और उस टनल से ये होगा कि जो फासला है एक तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जाने वाले ये जानते हैं कि अगर आपको जाना पड़े अस्तोर तो आपको पूरा एक लंबा रूट मारना पड़ता है। अगर आप नारान साइड से जाएं तो आपको बाबूसर तक और फिर वहाँ से चिल्लास और फिर कराक्रम हाईवे पे आप जाते हैं और आगे तत्तापानी सेक्टर और उसके बाद जगलोड से थोड़ा सा पहले अस्तोर मोड़ से आपको अस्तोर की तरफ जाना पड़ता है। और जो मिनी मर्ग है जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आलमोस्ट यहाँ से 2 दिन लगते हैं। अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 दिन तो आपका लग ही जाता है। तो इस टनल से जो है वो एक इसकी आफाकी अहमियत है और अगर ये बन जाती है तो इससे फिर जो खित्ते में एक जो टूरिज़म का इन्फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा और सयाहों के लिए ये बड़ा अच्छा होगा कि सफ़र जो है वो यहाँ से बहुत कम हो जाएगा। तो नीलम वैली का ये जो रोड है इसकी जो ग्रीनरी है वो एवरग्रीन है, ये हमेशा से सरसब्ज़ व शादाब रहता है। और इसी तरह से टिल एंड के समय विंटर आ जाता है और बर्फ़बारी जब होती है तो ये पूरा एरिया बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। उसके अलावा ये साल के तकरीबन 9-10 महीने इसमें इसी तरह से खूबसूरती रहती है, इसी तरह से ये एरिया ग्रीन रहता है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादा दरख्त जो हैं वो चीड़ के हैं और चीड़ के दरख्तों की वजह से चूँकि वो एवरग्रीन रहते हैं और उनकी लाइफ साइकिल भी काफ़ी लंबा होता है, तो इस वजह से एरिया की खूबसूरती जो है वो काफ़ी रहती है। और अब हम पहुँच चुके थे नसीराबाद बाईपास के पास। यहाँ से बाईपास से एक रोड जो है वो नीलम की तरफ जाती है, दूसरी रोड जो है वो जागराम वगैरह की तरफ जाती है। तो नीलम वैली जो है ये पाकिस्तान की जो रियासत है आज़ाद कश्मीर, इसकी एक जन्नत नज़ीर वादी है। और यहाँ पे एक दरिया है जिसको दरिया नीलम कहा जाता है और ये इंडिया की साइड पे इसको किशन गंगा डैम कहा जाता है। तो आपके पूरे सफ़र में जो आपके सफ़र की खूबसूरती को दुबाला करता है वो ये दरिया नीलम है। ये अपनी पूरी रवानी और जौबन के साथ आपके सफ़र में आपके साथ साथ बहता रहता है। कभी आप हाइट से जाके इसको देखते हैं तो ये बल खाते शाम की तरह आपको नज़र आता है और वादियों में से गुजर रहा होता है और बुलंद वाला पहाड़ों के दरमियान में से ये अपनी एक शान शौकत के साथ बह रहा होता है और वादी की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तो नीलम वैली जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद के शुमाल और शुमाल मशरिक़ में जो है दरिया नीलम के दोनों अतराफ़ में वाक़ है और ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला भी है। इसका कुल रकबा तकरीबन जो मुय्यर किया गया है वो 222 मुरबा मील है और इसकी बुलंदी जो है वो तकरीबन 1615 मील है। और अगर आप इसको कन्वर्जन करें फुट्स में तो ये तकरीबन 5300 फुट के करीब राउंड अबाउट में हो जाती है। और आज़ाद कश्मीर जो इंतज़ामी अमूर में जितने भी मामलात हैं वादी के, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर है और वही इसको देख रही है। और ये जो ज़िला है वादी नीलम, ज़िला वादी नीलम 2 तहसीलों पे मुश्तमिल है। इसमें एक तहसील है अठमुकाम और दूसरी तहसील है शारदा। तो शारदा जो है वो थोड़ी सी कैरन वादी से आगे जाके दूसरी तहसील है शारदा। शारदा में काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और तारीख़ी एतबार से उसकी काफ़ी अहमियत है। यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी होती थी तकसीम से पहले और यहाँ पे जो रिलीजियस
चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हैं। इसमें बुद्ध मत और हिंदू मत की काफ़ी सारी बाक़ियात भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप शारदा की तरफ और केल की तरफ जा रहे हैं आगे। तो वादी की जो मैं आपको बता रहा था, नीलम वादी की कुल जो लंबाई है वो तकरीबन 144 किलोमीटर है और इसका जो सदर मुकाम है वो अठमुकाम ही है। ये काफ़ी बड़ा शहर है अठमुकाम, और ये बुलंद वाला पहाड़ों, वादियों, घने जंगलात और ख़ूबसूरत बागात पे मुश्तमिल है। और इसकी वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। हर वादी का नज़ारा अपना है, हर रोड का व्यू अपना है, हर मोड़ पे आपको एक नया नज़ारा मिलेगा। तो कश्मीर की साइड पे आप जाते हुए आपको हर मोड़ पे रुकने का दिल करेगा। और इस पे रास्ते में जाते हुए आपको काफ़ी सारी आबशारें भी मिलती हैं। इसमें कुंडल शाही और इसमें आपको तनी वाटरफॉल और इसके अलावा एक और है कश्मीर वाटरफॉल। मेनली जो 2-3 मुझे याद है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारी आबशारें हैं यहाँ पे। और अगर आप सर्दियों में सफ़र करते हैं तो ये आबशार जो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल मुंजमद होती है। 1-2 बार हमें एक्सपीरियंस हुआ है इसको देखने का सर्दियों में, तो ये बिल्कुल फ्रोज़न होती हैं। तो सर्दियों में सफ़र करना इस वादी के लिए और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस रोड पे, क्योंकि हैवी स्नो होती है वादी में। तो रास्ते जो है वो आलमोस्ट सर्दियों में बंद ही होते हैं। ये तकरीबन साल के 8 से 9 माह में कह सकता हूँ इसको कि ये रास्ते खुले होते हैं। इसके अलावा 3-4 माह आप सफ़र नहीं कर सकते। बेट लाइक नारायण जैसे आप वो सर्दियों में बंद हो जाता है 3-4 माह के लिए, तो आप उधर भी नहीं जा सकते। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा इस वादी का भी होता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप जब भी वादी की तरफ आएँ तो आप इसको समर में एक्सप्लोर करें। एक तो समर में इसका जोबन अपने उरूज पे होता है, सब्ज़ा और ग्रीनरी जो होती है वो इसकी दिलकशी में इजाफ़ा कर रही होती है, और इसका जो एक व्यू है वो आपको ज़रा अच्छा आता है सर्दियों की निस्बत। हालांकि विंटर की वाइब भी एक अलग होती है, जब बर्फ़बारी पूरे एरिए को घेर लेती है तो उसकी भी एक अलग वाइब होती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है। आपकी गाड़ी 4x4 होनी चाहिए, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सर्दियों में आपको मैनेज करना पड़ती हैं। तो गर्मी में ये है कि हमारा जो आम सा एक एक्सपीरियंस है, हम तो ऑफिस में भी यहाँ पे घूम फिर के आ जाते हैं, तो आपको गर्मी में इस वादी को एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप नेचर को करीब से देखना चाहते हैं और अगर आप खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं। तो रोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रोड जो है वो मुजफ्फराबाद से लेके कैरन वैली जो है नीलम तक, वहाँ तक बहुत अच्छी है। हर तरह की ट्रैफिक के लिए मौजू है, तमाम तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। इसमें लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं, लोकल कन्वेंस होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है वो भी चलती रहती है, और बाकी भी गाड़ियाँ चलती हैं। और इसमें जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी चलती हैं। ये रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए मौजू है। लेकिन आप अगर कैरन से आगे का आपका प्रोग्राम है और अगर आप शारदा की तरफ जा रहे हैं या अगर आप ताओबट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको गाड़ी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी रोड क्लीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। और चूँकि वहाँ से आगे रोड काफ़ी खस्ता हाल है, थोड़ी कच्ची रोड भी है, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ये हमारे सामने आगे थी जी दनी वाटरफॉल, और इसको बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ से आप ऑफिशियली इंटर होते हैं वादी नीलम में, और यहाँ से ये जो दरिया है इसको रोक के यहाँ पे नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है। एक डैम बनाया गया है जिसको नौसेरी डैम का नाम दिया गया है, और डैम से फिर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा के उसका जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान के लिए भी हैं और कश्मीर की भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं उससे। तो यहाँ पे आपको वादी के तमाम पॉइंट्स और उनका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप यहाँ से फिर अपने सफ़र को तरतीब दे सकते हैं। तो रोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रोड जो है वो कैरन से लेके शारदा और केल तक कच्चा रोड है और काफ़ी मुश्किल भी रोड है। तो अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा एहतियात तलब काम है, क्योंकि हाइट जो है इस रोड की कभी हाई हो जाती है, इसका एल्टीट्यूड कभी बढ़ जाता है, कभी आप बिल्कुल दरिया के लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर दरिया के लेवल पे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी अच्छी ना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, और चढ़ाइयों में भी आपके लिए मसला हो सकता है। लेकिन यह है कि अगर मौसम ठीक हो तो लोकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी चल रही होती है,
और आपको हेल्पफुल लोग मिलते हैं हर मुकाम पे, आपके लिए मसला नहीं होगा। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको हर स्टॉप में मिल सकती हैं। लेकिन एक कमी जो मैंने महसूस की है वो ये है कि आपको अगर आपके पास कैश शॉर्ट है तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि मुज़फ़्फ़राबाद से आप ATM जो भी करना है वो कर लें। उसके अलावा फिर अगर आपको ATM यूज़ करना है तो वो आपको मिलेगा केल जाके, यानी कि रास्ते में आपको कोई भी ATM नहीं मिलेगा। और ये सेक्टर जो है इसका नाम है चलिहाना सेक्टर, और ये इसके सामने जितनी भी वादी है ये पहले पाकिस्तान के अंडर थी, लेकिन अब एक जंग हुई, मुझे सही याद नहीं है कि कौन सी जंग में ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से इंडिया के पास चला गया था, और अब वहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम लिखा जाता है। और यहाँ से रोड की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ बैरिकेशंस भी लगाई गई हैं ताकि वो जो है यहाँ पे अक्सर हादसात की शरह थोड़ी ज़्यादा थी। हाई एल्टीट्यूड पे और ऊंची जगहों पे जाके अमूमन तौर पे जो सयाह हज़रात हैं वो रुक जाते हैं और हादसात जो हैं वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे कहीं रोड ख़तरनाक है या उसकी एल्टीट्यूड हाई है वहाँ पे बैरिकेशंस लगा के रोड की सेफ्टी का काम किया गया है। और कम्युनिकेशन के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको सिर्फ़ एक ही सिम यहाँ पे काम करती है। ये पाकिस्तान आर्मी का एक ज़ैली इदारा है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। ये SCO इसको कहा जाता है, और इनकी जो टेलीफोन सर्विस है और इंटरनेट सर्विस है वो इन्हीं के थ्रू चलती है, और इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ESCOM का नाम दिया हुआ है। तो ESCOM की सिम आपको कश्मीर के एरियाज़ में चलेगी, जैसे कि ESCOM बाकी भी जितने भी एरियाज़ हैं नॉर्दर्न साइड पे, काफ़ी जगहों पे नारान से आगे जाके, और जैसे आप चले जाते हैं कस्तौर साइड पे, तो उन जगहों पे जितने भी हैं वो ESCOM ऑपरेट कर रहा होता है। ये ज़ैली इदारा है, तो इन्हीं की तरफ से, चूँकि ये बॉर्डर लाइन्स हैं और यहाँ पे आर्मी को अपनी जो हिफाजती इक़दामात हैं उनको भी पेश नज़र रखना होता है, तो ये सारी जो आपकी कॉल्स हैं वो फ़िल्टर करके आप तक पहुंचाई जाती हैं। और ये वो सेक्टर है चलिहाना और डडियाल सेक्टर, ये पहले पाकिस्तान के पास था और फिर ये इंडिया के पास चला गया, और इंडिया ने इसको फिर डेवलप करके बनाया। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी जो हमें महसूस हुई कि यहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग्स बहुत ही कम थे, सिर्फ़ एक ये पॉइंट था यहाँ पे लगे हुए थे। हालांकि नीलम अगर आप जाते हैं तो नीलम दरिया के बिल्कुल सामने एक साइड पे दोनों अट्रैक्शंस पॉइंट बनाए हुए हैं, सामने से लोग नज़र आ रहे होते हैं आमने सामने, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान आर्मी में की तरफ से या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगा हुआ था, हालांकि इंडिया के हर मुकाम पे बड़े झंडे लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा वो जैसे वो हुब्बुल वतनी आपकी होती है उसको हर्ट करता है। बारकैफ ये नज़ारे जो हैं उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, और ये रोड की खूबसूरती जो है वो आपको हर मोड़ पे अपनी तरफ खींच रही होती है, और ये बड़ा तवज्जो तलब काम होता है। आपको बड़ी एहतियात से ड्राइव करना पड़ती है। यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ आपके दरिया बह रहा होता है, और बाज़ दफ़ा ये आपको मेस्मराइज़ भी कर लेता है, तो ये काफ़ी एक अच्छा व्यू भी होता है, और इस वादी का यही सबसे बेहतरीन वाइब है। तो अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं तो एक मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप रात को इस रोड पे सफ़र ना करें, चूँकि काफ़ी सारे शहर जो हैं वो रात को यहाँ पे बंद हो जाते हैं, और बाज़ जगहों पे रोड के पैचेस अच्छे नहीं हैं, तो रात को सफ़र करने से गुरेज करें। नीला महल से थोड़ा सा पहले ही आपको हर तरह के होटल्स जो हैं वो ऑफ़र होना शुरू हो जाते हैं, और ये ट्रैवल गाइड का सिलसिला जो है ये नॉर्थ साइड जितने भी है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें जितने भी ट्रैवल गाइड हैं हर बंदा ही ट्रैवल गाइड बना हुआ है। हमारी मरी में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इतने होटल्स नहीं हैं, बल्कि एक होटल से अगर 10 बंदों को मल्टीप्लाई भी किया जाए तो शायद वो कम है, क्योंकि ट्रैवल गाइड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये भी एक थोड़ी सी है कि इस चीज़ को भी अगर ऑन बोर्ड लिया जाए और इनकी कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी की जाए तो ये काफ़ी अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है, और जो लोग जिनका कोई काम नहीं है या एक रोज़गार के नए मौके शुरू हो सकते हैं। बारकैफ ये आला लेवल की बातें हैं। तो आप देख सकते हैं वादी के नज़ारे, आप यहाँ से जो नज़ारे हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से ये आपको लेके जाते हैं नीलम वैली तक। तो मेस्मराइजिंग किस्म की इस वैली से गुजरते हुए आपको बार बार आने को यहाँ पे दिल जाता है।
और हमने काफ़ी सारे टूर्स किए हुए भी हैं। उसमें हम स्वात तक भी गए हैं, कैलाश तक भी गए हैं, इसमें अस्तोर तक भी गए हैं हम, स्कर्दू भी हमने किया है। लेकिन कश्मीर की वाइब जो है वो अलग ही है, वो कमाल ही है। इस रोड की वाइब और ये आपको देसी सा टच नज़र आएगा, तो ये एक अलग सा ही इसका मज़ा है और अलग सा इसका व्यू है। तो साथ साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वॉइस ओवर जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। वीडियो बनाना, उसमें एडिटिंग, ग्राफिंग सब कुछ हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा जहाँ कहीं भी कोई मिस्टेक हो। अभी हम चूँकि ताज़ा ही हमें शौक चढ़ा हुआ है, तो उसमें दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसमें कमी पेशी को बालाई ताक रखा जाए और आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हम पहुंच चुके थे जी 8 मुकाम से पहले एक बाज़ार है वहाँ पे, और आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ से ले लें। और ये 8 मुकाम का बाज़ार आ चुका था। ये सदर मुकाम है नीलम वैली का। यहाँ से मैंने एक एस्कॉम की सिम भी परचेज़ कर ली। प्रोसीजर वही है जैसे आम प्रोसीजर पाकिस्तान में है और रेट्स भी इनके मुनासिब हैं। तो यहाँ से मेरा मशवरा है, आपको अगर यहाँ से आगे जा रहे हैं तो सिम यहाँ से ले लें। और ये नीलम वैली आ चुकी थी, रात का व्यू था इसलिए हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे एक बैड हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। ये कारवांसराय के नाम से एक होटल है और इतना बुरा टेस्ट है इन लोगों का। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप कभी भी इसी होटल पे ना रुकें। खाना अगर आपको खाना है तो आप बाहर से कहीं से खा लें। तो ये था जी हमारा दूसरा दिन। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू।